वाई पर भी मैं बात करूंगा, लेकिन आज एक और क्लिप उस आदमी का आया, मैं यहां पर जवाब दे रहा हूं। उसने कहा कि ये जितने शाह बने फिरते हैं, शाह और सैयद बने फिरते हैं, हुजूर ने फरमाया वो जो फिरका नाजिया होगा ना, वाहिद मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, सारे जहन्नुम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। साहबा ने पूछा वो कौन सा होगा, उसकी अलामत क्या है? तो हुजूर ने फरमाया मा अना अलैहि यौम व असहाबी। हुजूर ने फरमाया वो जिस पर मैं और मेरे साहबा होंगे। मैंने कहा यहां तक तो बात बिल्कुल ठीक है, ये तो हम भी कहते हैं। आगे जाके कहने लगा हुजूर ने ये नहीं फरमाया कि जिस पर मैं और शाह होंगे, जिस पर मैं और सैयद होंगे, जिस पर मैं और मीर होंगे। मैंने कहा बहुत अच्छा, एक ही हदीस देखी है, काने हो या मेरे अंधे हो, एक ही हदीस को पकड़कर सैयदों पे भौंकने चल निकले। ये मा अना अलैहि से सैयदों को निकाल किस लिए दिया? ये नाना किसका है? मा अना अलैहि, ये नाना किसका है? तुम कहते हो सैयदों को हुजूर ने निकाल दिया, महज सहाबा को रखा। मैंने कहा नाना हमारा है, पहले हमारे नाने की बात आई है, फिर सहाबा की बात आई है। हम मवाजना पसंद नहीं करते, लेकिन जब हमें तंग करोगे तो फिर हम भी तीर वहां मारेंगे जहां दर्द होगा। होता है तो होता रहे, लेकिन तुम्हें एक ही हदीस नजर आती है, दूसरी समझ नहीं आई। ये तो हुजूर ने चंद सहाबा के सामने कही ना, जिसने एक ने पूछा वो है कौन? मैंने कहा वो जो हिज्जतुल विदा के मौका पर हजारों का इज्तिमा था और वहां अली का हाथ पकड़ के भी कुछ कहा और इन्नी तारिकुन वाला भी कोई ऐलान फरमाया था। मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूं दो चीजें नहीं, भारी चीजें। ये हुजूर भी, चूंकि हुजूर ने फरमाया ऊती तू भी जवामिउल कलिम, अल्लाह ने मुझे कलाम भी जामे अता फरमाया है। महज ये फरमा देते ना कि इन्नी तारिकुन फीकुम शैअइन, दो चीजें छोड़ रहा हूं, दो अशिया छोड़ रहा हूं, बात फिर भी पहुंच जाती। नहीं, फरमाया सकल है, भारी। क्यों? हम पर तो भारी नहीं है, हुजूर जानते थे किसी पर होंगी भारी। कुरान भी भारी होगा किसी पर, आल भी भारी होगी किसी पर। फरमाया दो भारी चीजें छोड़ रहा हूं। आप जितने हजरात बैठे हैं, ला ताल्लुक न रहे, जरा इशारा करके बता दे कितनी चीजें, नहीं मिल के बोले ना कितनी चीजें, और बोलो कितनी चीजें हैं। आप पीर हसनैन रजा साहब के आस्थाने पे बैठे हुए हैं, मुझे इतना तो यकीन है कि जो मौलाई और पंजतनी से निस्बत रखता हो वो खोखला और दोगला नहीं होता। या मैं गलत कह रहा हूं जी? ये जितने पीछे तक आए हुए सारे बोल लेना हम मौलाई हैं। हम कौन है? हम पंजतनी हैं, और हर सहाबी पंजतनी है, हर सहाबी मौलाई है। नहीं है तो पूछो अबू बकर सिद्दीक से मुबारक क्यों दी थी, पूछो उमर फारूक से मुबारक क्यों दी थी। और उमर फारूक मौलाई नहीं है। सर से टोपी उतार कर कहा हुसैन ये बाल या खुदा ने उगाए हैं या आपने उगाए हैं? मैं तो मौलाई हूं ही, मेरा बाल बाल मौलाई। कहने लगा जी हुजूर ने शाहों को नहीं रखा, मा अना अलैहि यौम व असहाबी फरमाया, शाहों का नाम नहीं लिया। मैंने कहा ये इन्नी तारिकुन में हजारों का मजमा जमा करके, तारिकुन फीकुम सकलैन, तुम में दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं। और फरमाया मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, अगर तुमने इनको तमस्सुक रखा, पकड़े रखा, लन तदिल्लू बादी, मेरे बाद तुम गुमराह नहीं होगे। अच्छा, चिश्ती आस्थाने पे बैठने वालों, लन तदिल्लू में ये जो ता है ये मुखातब के लिए है, तुम गुमराह नहीं हो गए। ये तुम कौन थे? ये तुम कौन थे? हम तो बहुत बाद में आए, 14 सदियां बाद की बात है। मौके पे कौन था? सहाबा। तो गोया अव्वलीन मुखातब सहाबा। फरमाया तुम गुमराह नहीं होगे, तुम्हारे लिए जमानत। मैंने कहा जो जमानत सहाबा के लिए बड़ी मजबूत होती है वो हामियों के लिए मजबूत क्यों नहीं हो गई? तुम सहाबा से भी ऊपर निकल गए हो कि आल की जरूरत नहीं। जिस आल की सहाबा को जरूरत है, बाकी उम्मत को कितनी जरूरत होगी? और फरमाया लन तदिल्लु बादी, उस हदीस में क्या है? एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा। क्या फरमाया? एक फिरका है जो नहीं, आपको बोलना होगा। आप घर से अगर आपको जकड़ के कोई लाया है, बेशक न बोले।
لیکن اگر کوئی عشق اہل بیت میں جکڑا ہوا آیا ہے وہ تو ببانگے دہل بولیے نا. فرمایا وہ ایک فرقہ ہوگا جو جنتی ہوگا. وہ ایک فرقہ کیا ہوگا؟ بولیے ایک فرقہ کیا ہوگا؟ جنتی ہوگا. اور یہ لن تدلوا بعدی، تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے. جو گمراہ نہ ہو وہ کیا ہوتا ہے؟ جنتی. تو اس میں بھی تو حضور یہی بتا رہے ہیں کہ جنت جانے کا طریقہ کیا ہے. فرمایا دو ہاتھ اللہ نے دیے ہیں، ایک میں قرآن کو پکڑنا، ایک میں میری آن کو پکڑنا، جنت میں جاؤ گے.